और बात करते हैं लोकसभा आम चुनाव 2024 की। दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी। बागीदोरा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी अधिसूचना जारी कर दी गई। प्रत्याशी 4 अप्रैल तक कर सकेंगे नामांकन दाखिल। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उसमें कौन कौन सी 13 सीटें हैं वो आपको बताते हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकते हैं। 31 मार्च और 1 अप्रैल को अवकाश के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नाम वापस किए जा सकते हैं और 4 जून को देश भर के अंदर एक साथ मतगणना होगी। तो दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि नामांकन दाखिल करते समय सामान्य प्रत्याशी को 25,000 रुपए, SC ST प्रत्याशी को 12,500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही आरओ कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल 3 वाहनों को ही अनुमति है। आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने के निर्देश दिए गए। प्रत्याशियों को नामांकन के समय दस्तावेज लाना होगा। यदि प्रत्याशी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, तो प्रत्याशी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक प्रत्याशी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र भर सकता है। एक प्रत्याशी अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। और हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, गुड मॉर्निंग। जरा समझाइए कि जो दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और किस तरीके की तैयारियां की गई? ये पूरी प्रक्रिया है क्योंकि दूसरे चरण के भी नामांकन का काम अब शुरू हो गया है और 11 बजे से अब 3 बजे तक ये नामांकन जारी रहेगा। इसकी वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए हैं कि सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि अगर कोई अशांति का माहौल वहां पर बने तो पता चल सके कि आखिरकार कौन दोषी है। इसी तरह से आरओ को विशेष तौर पर यह तायद किया गया है कि पूरी अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहें ताकि कोई भी अभ्यर्थी आए नामांकन दाखिल करें तो उसको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े और इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। साथ ही अगर अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है तो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति साथ में लानी होगी। यह एक नियम है जिसके वजह से वो पूरे चूंकि दस्तावेज भरने पड़ते हैं, इसके तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं। और एक अभ्यर्थी जो एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। हम देखते हैं कि कई बार नामांकन गलत होने की आशंका की वजह से कई नामांकन दाखिल कर लेते हैं, तो इसमें यह नियम है कि 4 नामांकन अधिकतम दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो प्रक्रिया है कि जिस तरह से नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल 3 वाहनों की ही अनुमति है और आरओ कार्यालय के जो 100 मीटर के अंदर जो प्रवेश की अनुमति होगी वो केवल 3 वाहनों की ही अनुमति होगी और 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति यानी अभ्यर्थी और 4 व्यक्ति और आरओ कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। जो SC ST अभ्यर्थियों को जमानत राशि जमा करानी होगी वो 12,500 जमा करानी पड़ेगी, जबकि सामान्य अभ्यर्थियों को 25,000 रुपए की राशि जमा करानी। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।